बंधु अनायास ही वह मुख से नारायण का उच्चारण करने लगा। उसको कोई पता नहीं था कि नारायण नाम की महिमा क्या है। भाव को भावनक आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाव से स्वभाव से जैसे ही प्रभु का नाम का उच्चारण हो गए वो सदा मंगलकारी होता है। और ऐसा नहीं कि उसको दिन रात ही गाया जाए। एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की सुकटे कोटे अपराध। धीरे धीरे अजामल का बुढ़ापा अंत की ओर पहुंचा। जैसे ही उसके प्राणांत का समय आया बंधु, यमदूत आकर उसको ले जाने लगे। उसने जोर से आवाज लगाई। जब उसका कंठ में प्राण आ गया, बोले हे नारायण रक्षा करो। अब उसने तो अपने पुत्र को बुलाया, लेकिन जैसे ये कान आवाज नारायण के कानों में क्षीर सागर में पहुंची, नारायण ने तुरंत अपने पार्षदों को भेज दिया, जाओ कोई मेरा भक्त मेरा नाम पुकार रहा है। हरि के पार्षद अजामल को लेने के लिए आ गए। इधर यमराज की दूत अजामल को लेने आ गए। एक हाथ दूत पकड़े यम के, एक हाथ पकड़े श्री हरि के दूत। दोनों ताना तूनी करने लगे, दोनों में विवाद हो गया। हरि की दूतों ने कहा हमें प्रभु की अनुमति हुई है कि इसको लेने जा, हम ले जाएंगे। इधर यमदूत बोले अरे आपको गलती हो गई है, ये तो दुराचारी है, ये तो पापात्मा है, मदरा मांस का सेवन करने वाला दुराचारी है, इसको तो नरक में जाना चाहिए। आखिर जब ज्यादा विवाद बढ़ता दिखा ना, तो श्री हरि प्रकट हो गए। उन्होंने कहा हे यमदूतो, ये ठीक है दुराचारी था, लेकिन सने मुख हो ये जीवे मोहे जगाई। सने मुख हो ये जीवे मोहे जगाई। जय नाम कोटि अघनास हो गए। जन्म जन्म नियतन कराही, अंतराम मुख यावत नाही। प्रिय बंधु, हम जन्म जन्म तक यत्न करते हैं, तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, लेकिन अंत समय पे भगवान का नाम का उच्चारण नहीं आता। आज अजामिल को अंतिम समय प्राणांत के समय नारायण का नाम का उच्चारण हुआ, और नारायण का उच्चारण करने से श्री हरि ने कहा कि मेरे धाम में रहेगा, हमारे धाम में रहेगा। और अजामिल को श्री हरि के दूत बैकुंठ धाम की ओर ले गए। भागवत में कथा आती है कि यम के दूत तो नाराज हो गए, जाकर के सीधे और यमराज के पास पहुंचे। कहा महाराज अब तो हम किसी को लेने धरती पे नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले आपने भेजा था, दुराचारी थे, पापात्मा था, दुराचारी था, तो हम उसको नरक में लेने के लिए गए थे, लेकिन बात तो गड़बड़ हो गया। बोले क्या? बोले श्री हरि की दूत आए, जबरदस्ती हमको मारा भी, पीटा भी और छीन छपट करके ले गए अजामिल को।
बोले क्या वो दुराचारी था? बोले हाँ। क्या? बोले मद्यपान करता था? बोले हाँ। बोले मांस खाता था? बोले हाँ। वेश्या करता था? बोले हाँ, सब करता था। फिर बोले वो कौन सा पुण्य है ऐसा उस पे बन गया कि उसको श्री हरि के दूत बैकुंठ धाम में ले गए? बोले कह रहे थे कि एक बार नारायण का नाम ले लिया। यम तो डर गए। यमराज ने कहा सुनो, अरे एक बार ले, आधी बार ले, आधी से भी आधी बार ले, अगर कोई नारायण का नाम श्रद्धा से भाव से मरने के समय ले लेता है तो वो बैकुंठ धाम का अधिकारी हो जाता है। बोले नारायण भगवान की। इस प्रकार से बंधु बड़े ही पावन उपाख्यान अजामिल का आपने श्रवण किया। इससे हमें सीखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम अजामिल पहले बन जाएं और फिर ले ले नारायण, आराम से श्री हरि की दूत पर टिकट बन जाए स्वर्ग को। अजामिल पिछले जन्म में बड़ा ही धर्मात्मा ब्राह्मण था। इससे और एक जन्म में धर्मात्मा राजा था। उसने अनेकानेक यज्ञ अनुष्ठान किए थे। छोटी सी त्रुटि हो गई थी, किसी संत का अपमान हो गया था, इसलिए ये दुराचारी हो गया। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें आप अजामिल जानकर के और हमारा उद्धार कर दें। क्यों कि अजामिल जैसे दुराचारी इस संसार में आज भी पाए जाते हैं। तो बड़े भाव से हम सब एक बार भगवान नाम कीर्तन करेंगे और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमें आप अजामिल की तरह ही, देखिए दुराचारी तो हम भी, हमसे भी कोई गलती बन पड़ी है, इसलिए श्याम सुंदर से कहना है, मुझे अपना तू रंग चढ़ा दे, मुझे अपना तू रंग चढ़ा दे, नाथ आज मेरी बिगड़ी बना दे, मैं तेरे रंग रंग जाऊंगी, मैं तेरे रंग रंग जाऊंगी। दे मुझे अपना तू रंग चढ़ा दे और भक्ति का रंग चढ़ा दे, तेरे रंग रंग जाऊंगी, मैं तेरे रंग रंग जाऊंगी। मैं तो चौकिन तिहारी बन जाऊंगी, मैं तो चौकिन, मैं तो चौकिन, मैं तो चौकिन, मैं तो चौकिन तिहारी बन जाऊंगी, जैसे तारा तेरे ही गुन गाऊंगी, जैसे तारा तेरे ही गुन गाऊंगी। जरा प्रेम का पंथ बता दे, जरा प्रेम का पंथ बता दे, मुझे भक्ति का रंग चखा दे, मैं तेरे रंग रंग जाऊंगी, मैं तेरे रंग रंग जाऊंगी। पल पल मुझे तेरा ही ध्यान रहे, पल पल मुझे, पल पल मुझे,
पल पल मुझे तेरा ही ध्यान रहे, बनते ही का मुझको रहे बनते ही का मुझको रहे ना रहे। जान की दिल में जला दे, जान में जो मुझे जान की दिल में जला दे। मैं तेरे रंग रंग जाऊंगी, तेरे रंग रंग जाऊंगी। मुझे तुझ पे बिहारी विश्वास है, मुझे तुझ पे बस तेरे दर्शनों की मुझे प्यास है। मुझे तुझ पे 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 बिहारी विश्वास है, बस तेरे दर्शनों की मुझे प्यास है। बाल कृष्ण की बिगड़ी बना दे, मुझे भक्ति का रंग चखा दे। तेरे रंग रंग जाऊंगी, तेरे रंग रंग जाऊंगी। मुझे अपना रंग चढ़ा दे, अपना तू रंग चढ़ा दे, मुझे भक्ति की चुनर उड़ा दे। तेरे रंग रंग जाऊंगी, तेरे रंग रंग जाऊंगी। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने बड़ी पावन कथा सुनाते हुए आगे प्रसंग बढ़ाते हुए बड़ी सुंदर बात बताई।
उत्तानपाद महाराज प्रियव्रत ये मनु के 2 पुत्र हुए। इनमें महाराज उत्तानपाद की बड़ी पावन कथा है। उत्तानपाद कौन है? जिसके पैर ऊपर को हो और सिर नीचे को हो वो उत्तानपाद होता है। अच्छा बंधु, मुझे याद आ रहा है जब हमारा जन्म होता है तो हमारे पैर भी ऊपर को रहे और सिर नीचे को होता है। तो यहाँ हम ही उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद के यहाँ 2 रानियां हैं। जेठी का नाम सुनीति है और जो छोटी वाली है ना उसका नाम है सुरुचि। सुनीति के यहाँ ध्रुव नाम का पुत्र पैदा होता है और सुरुचि के यहाँ उत्तम होता है। लेकिन राजा छोटी रानी को ज्यादा चाहते हैं। एक दिन महाराज अपने सिंहासन पर विराजे हुए थे और उसी समय ध्रुव आया और महाराज की गोद में बैठ गया। बंधु, बड़ी सुंदर कथा है। माता बहनों को गर्मी बहुत लग रही है, 2-4 पंखा लगा दो भैया उधर। सुरुचि आई, हाथ पकड़ा, ध्रुव का जोर से दूर फेंक दिया। तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर राजा की गोद में बैठना चाहता तो मेरे गर्भ से पैदा होके आ। बंधु, छोटे से बालक को अच्छी बात न लगी, आकर के मैया की ओली में आकर रोने लगा। मैया, मुझको मौसी ने हाथ पकड़ के पिताजी से दूर कर दियो। और कहा, तू नहीं भूप गोते अधिकारी, तेरी जननी नाही में प्यारी। तो गोद का अधिकारी नहीं है। मैया, मोको इस सिंहासन से भी ऊंचे सिंहासन पर बैठना है, तू मोको मार्गदर्शन दे। वो छोटा सा लाला 5 वर्ष का ध्रुव और 5 वर्ष का लाला अपनी मैया से कहता है, मैया मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मैं इससे बड़े सिंहासन पर बैठूंगा। मैया ने समझाया, बोली मात सुनहु सुत प्यारी, दुखियन के भगवान सहारे। कहे ध्रुव मात कवन भगवाना, रूप रंग गुण करहो बखाना। ध्रुव ने कहा, मैया ये भगवान कौन होवे? भगवान कैसा होता है और कहाँ रहता है और भगवान क्या देता है? कहाँ बसत हरियापत कैसे, जुगति कहो हर सत्य हरि जैसे। भगवान कहाँ वास करते, कैसे प्रसन्न होते, वो हमको बता। अच्छा, ये समस्या तो हमारी भी है कि भगवान कहाँ बसते हैं, प्रसन्न कैसे होते हैं। हम भी तो प्रसन्न करवो चाहें। अब ध्रुव 5 वर्ष के अपनी मैया से प्रश्न करते, मैया भगवान कहाँ रहते हैं? मैया ने बड़ी सुंदर बात बताई। अच्छा, एक चौपाई आई है जो मानस की चौपाई से बिल्कुल मिलती जुलती है। इधर ध्रुव की माँ सुनीति बात बताती है कि भगवान कहाँ रहते हैं, और इधर जब सभी देवता भगवान को ढूंढते हैं पृथ्वी के साथ में, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, क्या कहते हैं? हरि हरि व्यापक सरे बात्र समाना, हरि व्यापक सरे बात्र समाना।
क्या कहती है सुने थी। हरि सर्वत्र समाने समाने, हरि सर्वत्र समाने समाने, प्रेमित प्रगति होते हरि सये, हरि व्यापक सर्वत्र समाये, सर्वत्र समाये, सर्वत्र समाये। हरि व्यापक समझना चौपाई की। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत चौपाई। हरि व्यापक सर्वत्र समाये और प्रेम ते प्रगट होत हर्षाये, श्री कृष्णायन की चौपाई। कहा मैया ने हर सावत जब रमा निवासा, जब रमा निवास हर्षा जाते प्रसन्न हो जाते हैं ना भगवान, तो क्या बताते, पूर्ण करत भगत अभिलाषा। तो भक्ति की अभिलाषा पूर्ण करते। आज छोटे से बालक को और मैया ने समझाया। आज हम छोटे छोटे बालकों को क्या समझाते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, ले टिंकू पिंकू देखो। सो भैया वो काका होवे में गेम। तो छोटे छोटे बच्चा अभी बोल नहीं पाते ढंग से, चल नहीं पाते ढंग से, लेकिन उनको मोबाइल आप दो तो वो गेम खेलते। और अपन मोबाइल ना चला पाए, वे छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाते। भैया मोबाइल में तो सारो संसार भरो। भैया जो मोबाइल में जाने और जे हैं उन्हीं के लाने। जानबूझ के बटन दबाइयो नहीं पहुंचा दे हैं थाने। लेकिन मैया सुनीति ने ध्रुव को बड़ी पावन शिक्षा दी। बेटा परमात्मा सब जगह समान है, लेकिन अगर प्रेम से पुकारो तो वो आ जाते हैं। ध्रुव 5 वर्ष के हैं, आधी रातें निकल जाते हैं घर से। भगवान की प्राप्ति के लिए नारद जी ने देखा कि 5 वर्ष का लाला भगवान की प्राप्ति के लिए निकला है। रास्ते में आ जाते हैं, अरे लाला कहाँ जा रहा? ध्रुव ने कहा हम भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, तपस्या करेंगे। नारद जी ने कहा मंत्र मंत्र लियो कि ना लियो? बोले जो तो न जाने जो गुरु दीक्षा का होगा। अच्छा गुरु दीक्षा तो बहुत लोग न जाने। आज नारद जी ध्रुव जी से कह रहे हैं कि तुम गुरु दीक्षा जानते हो क्या होती है? ध्रुव जी ने कहा हम अभी कछु नहीं जानते, अभी तो हम अंटियन खेलना जानते थे, लेकिन बात कछु ऐसी फंस गई, हमें बुरी लग गई। आज हम भगवान को प्रकट करने जा रहे हैं। और नारद जी ने उनको बड़ा ही पावन मंत्र दिया है ध्रुव को। अगर आपको मंत्र चाहिए तो मैं यही मंच से वही मंत्र देता हूँ, आप अपने दिल में रखिए, उसको रोज चिंतन कीजिए। केवल एक 12 अक्षर मंत्र है और इसी मंत्र से ध्रुव को श्री हरि के दर्शन होते हैं। इसी मंत्र से आदि भगवान के दर्शन होते हैं। लेकिन श्रद्धा और भाव से, 10 इंद्रियों से, संयम से, प्रेम से उसका वाचन करें। तो सभी भाई और माताओं से मेरा निवेदन है कि मेरे साथ में वो ध्रुव जी को जो मंत्र देते हैं नारद जी, जिस मंत्र से श्री हरि 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव को दर्शन देने के लिए मथुरा चले आए। मथुरा में ही ध्रुव को दर्शन दिया था जमुना जी के तीर पर। आइए अपन वही मंत्र को बड़े भाव से गाते। बड़ा महत्व है उस मंत्र का। आंधी ना चला वो तो अपने आप आ जाएगी।
बोले ओम नमो, अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेव, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो नमः शिवाय, वासुदेवाय बोलो नमः शिवाय, शिवाय बोलो नमः शिवाय, वासुदेवाय बोलो हरि नारायणाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले श्री नारायण भगवान की जय। नारद जी ने बड़ा पावन मंत्र ध्रुव जी को दिया। ध्रुव जी आकर के मथुरा में जमुना जी के तीर पर आकर के बड़ी पावन तपस्या करने लगते हैं। ध्रुव जी की पावन तपस्या से प्रसन्न होकर श्री नारायण भगवान पधारते और कहते हैं, ध्रुव मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुआ, कछु वरदान मांग ली। ध्रुव ने कहा, प्रभु
मैं तो छोटा बालक हूँ। क्या हो रहा है? कोई बच्चों को शांत नहीं कर सकता? इतने सारे लोग बैठे हैं, ये कितने चिल्चिल। एक तुम बच्चों के कितना चिल्ला रहे हो? एक छोटा सा 5 साल का बालक ध्रुव कहता है कि प्रभु मैं तुम्हारी क्या स्तुति करके जानूं, वो को तो स्तुति ही करबो ना। आज ध्रुव ने बड़ी ही पावन स्तुति करी और ऐसी स्तुति करी कि वो स्तुति को सुन के बड़े बड़े देवता गंधर्व और ध्रुव की सराहना करने लगे, बढ़ाई करने लगे। हे प्रभु, हे जनार्दन, आज आप मेरी छोटे सी बालक की भक्ति पर प्रसन्न भये। हे नाथ, मैं तुम्हारी स्तुति ना जाना। मैं तो एक छोटा सा बालक हूं, लेकिन मुझ पे जो कुछ बन पड़े सो नारायण भगवान ने अपने संग का स्पर्श ध्रुव के कंठ से, गाल से करवा दिया। और जैसे ही भैया ध्रुव के कंठ से नारायण भगवान ने संग को छुपाया कि ध्रुव को तो इतना ज्ञान, 6 7 18 पुराण, गीता, महाभारत, रामायण सबका ज्ञान हो गया। और ध्रुव ने बड़ी पावन स्तुति करी। इतनी सुंदर स्तुति है कि जिसको जो करते हैं, छोटे छोटे बालक जिसको सुबह सुबह उठ के स्तुति करते हैं, निश्चित ही भगवान श्री हरि उनकी बुद्धि बढ़ा देते हैं। सभी शांति होके सुनियो। मैं एक बार पुनः आह्वान कर रहा हूं कि कोई साधारण स्तुति नहीं है ये। बड़े बड़े विद्वान जन इस स्तुति को सुनकर के चिक्कारी काटते कि ये क्या स्तुति ध्रुव ने कही 5 वर्ष के बालक ने। बिल्कुल शांति। जो भी अपने मुंह से इस स्तुति में उच्चारण करेगा ना तो आंधी आ जाएगी। जो भी अपने मुख से आवाज निकालेगा, जब तक हम स्तुति गा रहे हैं, मन मन में सुनियो, आंधी आ जाएगी, फिर पूरी कथा इधर उधर हो जाएगी। अगर आंधी को भड़काना है तो शांति का दान दें। हम एक बार जयकारा बोलेंगे, वह जयकारा के बाद बिल्कुल आप शांत हो जाइयो। बोलिए नारायण भगवान की। और भैया हमारे बजाने वाले लाला हैं ना, जो विद्वान जन है, गायक है, उनसे भी मैं कहूं कि शांत है जाइयो। जब बांसुरी बजे तो बेंजू को बंद कर दीजिए, जब बेंजू बजे तो बांसुरी को बंद कर दीजिए, नहीं आंधी आ जाए। अगर दोनों साथ साथ बजे तो करंट माइनस हो जाए। बड़े भाव से सुने। नमामि प्रभु जय, नमामि कृपालम, नमामि प्रभु चतुरी भुजी स्वरूप निरखी भीष्म मोहित, गदा संग चक्रम कमल हर्ष शोभित। विभम
उधर कोटि श्रेष्ठी स्वरूपम अनुपम प्रभा कोटि शशिरम सुश्यामल शरीरम गगन से चंचल सुभद्रम गिरा ज्ञान मति ते परे गति तुम्हारी गुणातीत गौ से विकल ज्ञानकारी मुकटे के पथे हार चलती माला चलते कोंडलम कुंज के विहारम चरणे चीन अंकुश कुलिस चक पद्मम कमल कर सुकोमल नयन नील कंजम नयाबाद न जीवं जगते भक्ति मोहि न ज्ञानम् चास गोलोक मही ब्रज विहारन परमो प्रेम सत्यम सुसंसार सारम परमेताप परिपूर्ण कृष्ण अवतारम चरते देख अद्भुत अमित होती प्रभु पाक दर्शन भई आत्म सोधी करो ब्रज विहारन सोयछा विहारी हरे नाथ खल दल मर्जी तुम्हारी प्रिय कृष्ण राधा पति पद भजामि प्रभो प्राणनाथम हे कोटि नमामि नयाबाद ब्रजनाथ पार विंदम नयाबाद ब्रजनाथ पार विंदम नयाबाद मूली नारायण भगवान की जय। बड़ी पावन ध्रुव ने स्तुति करी, भगवान प्रसन्न भय। ध्रुव को ऐसा लोक दिया प्रभु ने जो आज भी सबसे उत्तम, सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र माना जाता है, उसको हम ध्रुवलोक कहते हैं। बंधु ध्रुव ने कई हजार वर्षों तक राज किया। गंधर्वों से युद्ध में उत्तम जब मारा गया, ध्रुव ने गंधर्व से युद्ध किया और आखिर पे अपनी माता को भी मुक्ति दिलाई और ध्रुव परमलोक जा बोले नारायण भगवान की जय। आज बड़ी ही पावन भक्तों की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। छोटी सी कथा प्रहलाद की, इसके बाद भगवान श्री राम जी का अवतरण होगा और राम जी के अवतरण होने के तुरंत बाद हमारे कन्हैया पधारेंगे। आज तो बड़ी पावन कथा है।
श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते, भाई राजन, जब 12 स्वरूप धारण करके प्रभु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा हम संकेत करते चले जी, हिरण्याक्ष क्या होता है? ये हिरण्याक्ष होता है, हिरण्य माने होता है सोना, जिसकी सोने पे ज्यादा आंख रहे, जिसकी धन पे आंख रहे, उसको हिरण्याक्ष बोलते हैं। और जब उसके भाई को पता चला कि मेरे भाई का वध कर दिया नारायण ने, तो बदला लेने के लिए बंधु वो तपस्या करने के लिए चला। अपनी परम पतिव्रता पत्नी कयाधु को नारद जी के आश्रम में करके और हिरण्यकश्यप को तपस्या करने के लिए चला गया। और एक पग पर खड़ा होकर के ऊपर को हाथ करते हुए कहने लगा, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। बंधु कई हजार वर्षों तक वह जब तपस्या करते करते पूरा शरीर उसका बामी का बन गया, पृथ्वी में समा गया। तो ब्रह्म देवता प्रकट हुए। अब ब्रह्म देवता ने कहा, हे हिरण्यकश्यपु, तू वरदान मांग। बंधु बड़ी सुंदर कथा है। हिरण्यकश्यप ने कोई साधारण वरदान नहीं मांगा। क्या वरदान मांगा बताएं? जब ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो मांगो वर बड़ तप कीना, निर्बल बदन पुष्ट कर दीना, कर प्रणाम बोला अभिमानी, सुनो विरंज दया निधि ज्ञान। कहीं विरंजो यही धरन पर। अच्छा, पता है वो हिरण्यकश्यप, अच्छा अगर तुम तपस्या करो, तुमसे कहे कोई कि भैया वरदान मांगो, तो क्या मांगोगे? हम बड़ी छोटी छोटी मांगे भगवान से करते हैं। मेरे लड़का की नौकरी लग जाए, मेरी बहू के लाला हो जाए, और बस यही सब छोटी मोटी बात होती है हमारी। लेकिन हिरण्यकश्यप क्या मांगता है मालूम? कहता है, सुनो ब्रह्मा जी, हमको अमर कर दो, हम कभी मरे ही नहीं। बड़ा विचित्र वरदान मांगता है हिरण्यकश्यप। बोले, हम कभी मरे ही नहीं, अगर हम पे आप प्रसन्न हो तो हमें ऐसा वरदान दो, कभी न मरे। ब्रह्मा जी बोले, भैया इस सारे संसार में अमर नहीं है कोई, तो छोड़ अमरता मांग लो जो रुच मन में हो। बोले, अमर तो हम भी नहीं है, हम एक गद्दी पे बैठते हैं, जब हमारा समय आ जाता ब्रह्मदेव दूसरे ब्रह्मा बन जाते हैं, इंद्र भी दूसरे बन जाते हैं, मनु भी दूसरे बन जाते हैं, विधायक भी दूसरे बन जाते हैं, भैया सरपंच भी दूसरे बन जाते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री सभी बदल जाते हैं। अब वो चतुर था, उसने कहा हम ऐसा वरदान मांगे कि हम मरे ही नहीं। उसने बड़ा दिमाग लगाया सा। कि नहीं को दिवस रेन मोहे मारे, जल डुबाए नहीं पावक जारे,